हाय गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज फोरम मार्फत पटेल और आज हम बात कर रहे हैं फ्राइडे विद फोरम में गाइस. सो आई एम सो एक्साइटेड. लाइक एवरी फ्राइडे हम ये लाइव शो करते हैं. दिस इज फ्राइडे विद फोरम एंड आई एम सुपर हैप्पी राइट नाउ बिकॉज मैं मेरी बहुत ही फेवरेट जगह से ये लाइव शो कर रही हूँ आज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं गाइस, प्लीज डू लेट मी नो वेदर आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं, वेदर एम आई ऑडिबल प्रॉपरली और नॉट. If you let me know, it would be the best thing. And this is Friday with Forum. हम हर Friday ये live करते हैं. This show is all about digital marketing. आप digital marketing में जो भी doubt query question है आप मुझसे पूछ सकते हो. It is all live question answer round. आप मुझसे वीडियो के फॉर्मेट में भी बात कर सकते हो. सो इफ यू वांट टू सेंड मी अ वीडियो रिक्वेस्ट, जैसे ऑलरेडी हमें एक वीडियो रिक्वेस्ट आ चुकी है, बट अगर आप मुझसे वीडियो फॉर्मेट में बात करना चाहते हो, अगर आप मुझे वीडियो के रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स दैट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू टॉक अबाउट. आपको कौन से टॉपिक पे बात करनी है, बिकॉज आई रियली वांट टू स्टिक टू अ डिजिटल मार्केटिंग नीश टॉपिक. हम वैल्यूएबल कंटेंट के रिलेटेड ही बात करना चाहते हैं. सो यस, एंड आई एम सुपर हैप्पी राइट नाउ गाइज बिकॉज मैं मेरी वन ऑफ द फेवरेट जगह से ये लाइव कर रही हूँ आज. एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर इट. मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये लाइव मैं कहाँ से कर रही हूँ, बट फॉर दैट स्टे ट्यून्ड फॉर सम टाइम. मैं जरूर आपको ये नजारा दिखाऊंगी. आई एम ऑन अ हाइट, लाइक मैं बहुत अच्छी हाइट से इसको लाइव कर रही हूँ. ऑलमोस्ट आई एम ऑन 10th 11th फ्लोर एंड I am doing it live from there. So I'm literally excited to show you कि कितना बढ़िया मौसम है बाहर and the height से मैं जो ये नज़ारा देख रही हूँ, I would like to share it with you. But उसके लिए हम कुछ देर में बात करेंगे. Now before that, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी लोगों के लिए गाइज, दिस इज ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग. सो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ द डे है, दैट इज टॉपिक ऑफ द डे इज ऑल अबाउट द फेसबुक. आज हम फेसबुक के बारे में बात कर रहे हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली वी आर talking about the personal branding. Yes, हम personal branding के बारे में बात कर रहे हैं. And but as Meet ने हमें request की है, yes Meet, you are very fast in taking the advantage of this Friday with Forum. I really like that. So yes, Friday with Forum is all about live question answers. आपके question को सबसे पहले priority दी जाएगी. So Meet have question about blogging and I want to talk. I am writing about the blog and blogging for me important. Do you think I should add Forbish language or should I make it simple? So let's take Meet on live. He's sending me a video request. Let me talk to him. So yes guys, live question answer और live session का यही सबसे अच्छा benefit है. Hello ma'am, how are you? I'm super fabulously एकदम excited and good. How are you? I'm super excited to talk to you. So yes, Meet, tell me what is your question, and yes, I would appreciate that you are asking question on the live platform because कई बार आपका question बहुत सारे लोगों के other लोगों का भी question होता है, and the value what they get it because of your question. So thank you so much for asking a wonderful question first of all. So please shoot. Ma'am, it is all about blogging as I have written earlier, and as I'm writing. I started writing blog as I'm a content writer as well. So the main thing which I'm facing trouble is, should write a simple, crystal clear things, or should I use more furbish language, that is fancy words or something, which will be more advantages out of this too? So I think the answer relies what topic you are writing on and what is your target audience. राइट आपका टारगेट ऑडियंस क्या है. अगर आपका टारगेट ऑडियंस अगर यंग ऐसा लाइक पीपल हु कैन रीड दोज लैंग्वेज एंड हु आर यूजिंग दैट लैंग्वेज इन देयर डेली रूटीन, आई थिंक यू शुड ऐड दैट फ्लेवर. दिस इज जस्ट सेम एज अ रीजनल लैंग्वेज. मैं कहती हूँ जैसे कई बार आप रीजनल लैंग्वेज में क्यों लिखते हो, बिकॉज आपके अगर टारगेट ऑडियंस जो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना पसंद करता है, सो दे विल ऑल्सो दे विल लाइक टू रीड द थिंग्स इन रीजनल लैंग्वेज. सो इट इज जस्ट द सेम फंडा. Don't go too much high in the using the language because you have to also stick to the Google algorithm and Google SEO. So keep it that in the mind. Google SEO को थोड़ा mind में रखते हुए you always write and go little simple but add the flavor of तड़का आप डालिए उसमें अपने audience के हिसाब से. I should start with something furbish followed by some keywords and some Google algorithm words which I actually relates
like which are related to Yes. my topic and Uh, my business related to and your everything. topic and related to your audience. Like audience ही सब Okay, कुछ है, okay, you know. So okay, I mean okay, audience को अच्छा लगना चाहिए. So you can take a okay, survey for it. आप okay. 10 अपनी जो audience है, like what whom you think कि वो आपके reader हो सकते हैं. Hmm. आपको जिससे लग रहा है वैसे 10 लोगों को आप व्हाट्सएप पे स्प्रेड कीजिए एंड आस्क देम दिस फीडबैक वेदर दे वुड लाइक टू रीड दिस और नॉट, you know. This So is a nice that will give you idea. a great, yeah, they would give you the perfect feedback on this. Okay, okay. Thank you Yeah, so much, ma'am. It was great talking to you, and I anytime, hope your anytime, anytime. advice will help me a lot. Thank you so much for asking the wonderful question, as I said, and all the very best. I wish you Thank you really so all much, the ma'am. best. I Thank you mean, so much. your blog should rock. Thank you so much. It means a lot coming all the way from you. Thank you, ma'am. Anytime, anytime. Always. All right. So I think, yeah, that was Meet. Meet, you can just remove from Yeah, the yeah, yeah. live. I'm just doing it. So that was a great question, guys, from the Meet, and he really, you know, very crisp question, very specific and crisp question उन्होंने पूछा था about the blogging. तो ऐसा और भी कोई आपके questions है, doubt query है, आप मुझसे पूछ सकते हो. डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट्स को लेके ये सारी चीजें आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो. आई एम बाउंड टू गिव यू द आंसर्स. दिस इज फ्रॉम माई साइड, दिस इज अ कमिटमेंट फ्रॉम माई साइड फॉर यू. So yes, हमें already questions आ चुके हैं. So let me take one by one all the questions. Okay. So we have a question: how to generate lead in short term. So Shivam, I think you should definitely read my last post where I have specifically mentioned that advertisements, online advertisements are like long-term PMS system. It's not intraday type of a trading. यानी कि short term में आपको इतना अच्छा result नहीं मिलेगा. But still, like to give you some value, आप इतने आशा से यहाँ मेरे पास question लेके आए हो, so I don't want to disappoint you. I would like to tell you that you can start a lead generation advertisement from Facebook. So Facebook lead generation advertisement would really give you the immediate leads, but I doubt अगर आपका you know budget short है, अगर आपका time spend short है, तो आपको कम leads मिलेंगे. But yeah, you can start lead generation from there. So that is something very specific. Target audience होता है उसमें, and you know target audience के based on ही आप उसमें जो filter करते हो उस हिसाब से आपको exactly leads मिलते हैं. So that was for Shivam. Shivam asked me this question. Okay, now Kruti is asking about how to get traffic on FB groups. Kruti, that's really like you know very unique question till today. Like people generally talk about their business page and all. I'm really impressed with the question about FB group. So before I answer that, let me establish a need of the group. Why Facebook groups, guys? First of all, so Facebook groups are the place जहाँ पे like minded लोग इकट्ठा होते हैं. So that's where you can definitely have people who are exactly your target audience in the mass. अब ये groups अगर आप अपने खुद के business को complement करने के लिए बना रहे हो, then you need to figure out the group which is you know valuable to people. And आप उसमें जो initial लोगों को invite कर दो. As soon as you create a group, you invite few people which are you know meant for this group. उनको ये group अपने से relevant लगना चाहिए, उनको ये feel होना चाहिए कि yes, this group is valuable for me to join. Now once you add people into your group, make sure that you are really adding value and they should be feeling gratitude about that they are in this group. So keep adding the value and keep certain topics, certain content, certain information only exclusively available for that group. Now by doing it, आपके जो group के ही members है उनको ही बहुत अच्छा feel होगा and they will be recommending others. So you can you know after establishing your certain goodwill, आप उनके साथ एक connection बना लो group में, उनको बहुत अच्छा benefit हो रहा है, people are liking to in this group. So the group में उनको you know they will be feeling about कि ये group Facebook group में उनको part होना बहुत जरूरी है and they are feeling worth about it. So एक बार उनको Facebook group में worth feel होगा, आप उनसे अपील कीजिए that please recommend this group to your friends and family. So जैसे आप लोगों को ये recommend करोगे वो Facebook group में बाकी और लोगों को जोड़ना शुरू कर देंगे. So that is one tip for you.
Now, before I go to second tip for how to increase the reach of your Facebook group, या फिर आप Facebook group में कैसे लोगों को जोड़ सकते हैं, उससे पहले lot of people are writing in the chat, and yeah, I mean, I would love to answer few things in between. That this is Friday with Forum, guys. हम हर Friday ये live show करते हैं जहाँ पे आप digital marketing and social media और marketing related मुझे कोई भी question पूछ सकते हो. It is all live question answer round, जहाँ पे मैं आपके सारे answers देती हूँ, जो भी आपके doubt query questions है. You can talk to me now video format also. So आप video format में भी मुझे आप check यहाँ पे request भेज सकते हो, and I would love to talk to you over the video. जस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भेजने से पहले आप मुझे नीचे एक कमेंट में बता दीजिए आप एग्जैक्टली कौन से टॉपिक पे बात करना चाहते हैं. आई विल टेक यू लाइव. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट, कृति ने हमें क्वेश्चन पूछा था. कृति ने क्वेश्चन पूछा था फेसबुक ग्रुप्स में कैसे और लोगों को जोड़ा जाए और उसमें रीच कैसे बढ़ाई जाए. सो सेकंड, मैंने उनसे फर्स्ट चीज कही कि आप अपने ग्रुप में जो मेंबर्स हैं उनको इतना वैल्यूएबल कंटेंट दीजिए और उनसे अपील कीजिए दैट दे शुड ऐड अदर्स इनटू द ग्रुप. सेकंड, आप अपने फेसबुक ग्रुप का मार्केटिंग अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कीजिए, जैसे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कीजिए, आपके व्हाट्सएप के स्टेटस में कीजिए, इंस्टाग्राम स्टेटस में कीजिए, आप फेसबुक में अपनी प्रोफाइल के ऊपर इसको रख सकते हो. थर्ड, जैसे ही आप फेसबुक ग्रुप बनाते हो, अगर आप उसमें और लोगों को जोड़ना चाहते हो, आप अपने टारगेट ऑडियंस जो वो ग्रुप का है वो दूसरे कौन से ग्रुप्स में जोड़े हुए हैं, नॉट योर कॉम्पिटिटर डायरेक्टली बट मे बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप. सो आप उसमें ग्रुप में कीजिए एंड देन आप उसमें वहां पे जाके आप उनको जस्ट ट्राई टू टैप इन. वहां पे आप कोई पोस्ट में कमेंट कर सकते हो, वहां पे आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो, दूसरों के ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो दैट हे यू आर रनिंग दिस काइंड ऑफ अ ग्रुप. एंड फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कृति, दैट्स फॉर यू. सो ग्रुप्स में क्रॉस लाइव कीजिए. किसी और ग्रुप के जो ओनर है, जो एडमिन है, ग्रुप के एडमिन, और आप दोनों अलग अलग अपने मेंबर्स का कोई कंबाइंड वर्कशॉप सेशन उनको एड्रेस करता हुआ लाइव कर सकते हो. मे बी आप दूसरों के ग्रुप में कैसे खुद लाइव जा सकते हो, उनके साथ थोड़ा डील कीजिए. हैव अ कोलैबोरेशन. आई ऑलवेज लव कोलैबोरेशन. 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की बुक में ये लिखा हुआ है दैट ऑलवेज थिंक अबाउट विन विन सिचुएशन. सो इन दिस वर्ल्ड आई बिलीव 2020 से एक एरा चला है विच इज अ वर्ल्ड ऑफ कोलैबोरेशन. राइट नाउ दैट वर्क्स रियली वेल. So these are the 4 quick tips for Facebook groups. Facebook groups अगर आप merge करना चाहते हो, grow करना चाहते हो, so that was for you, Kruti. I hope you will love this and you will implement this. Okay? यहाँ पे सिर्फ सुनना नहीं है, यहाँ से मैं जितनी valuable चीजें आपसे share कर रही हूँ, guys, you all have to implement it. I love when people implement it, and do let me know when you implement it आपको क्या result मिला. Moving ahead with more questions, and today surprisingly I'm getting a lot of questions which I'm enjoying a lot. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं and people are excited, so I am double excited to give you answer. And today I am little more excited because मैंने स्टार्टिंग में मेरे वीडियो में शेयर किया था that I am at a place जो बहुत beautiful view के साथ है. So before I jump into the new question, I would like to show all of you the place where I am doing this live, and it is having so beautiful view right now. So let me take you 1 minute in between to that. Okay, let me flip my camera. I hope, look at this, the view. I think everybody might have enjoyed the view. बहुत अच्छा view था ये, and I am really enjoying. So quickly moving ahead, बात करते हैं next question के ऊपर. So let me take next question after Kruti. So yes, Man, I have already repeated my topic. Now Hetal, how to introduce my blog to social media? Okay, Hetal Patel Raja Babu. So Hetal, अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम, यू नीड टू हैव अ क्लैरिटी अबाउट कि आपका ब्लॉग कौन से कॉन्टेक्स्ट में है. मतलब आपके ब्लॉग का टॉपिक क्या है, उसका टारगेट ऑडियंस कौन है, मतलब हु इज द बेस्ट रीडर फॉर दिस ब्लॉग. मेंशन ऑल दिस थिंग्स एंड गिव अ ग्लिम्स अबाउट योर ब्लॉग कंटेंट. मतलब आपके ब्लॉग में ऐसा क्या लिखा हुआ है, उसका कुछ छोटे छोटे लेट उसमें से 2-3 लाइंस लेके आप उसका एक टेस्ट दीजिए, एक ग्लिम्स दीजिए. जैसे टीजर्स होते हैं वीडियो के, वैसे आप कुछ पोस्ट बना सकते हो, कैप्शंस बना सकते हो, यू कैन पुट इट ऑन योर सोशल मीडिया एंड यू कैन पुट इट लाइक इफ यू वांट टू रीड मोर, गो टू माय ब्लॉग. सो पोस्ट, टीजर पोस्ट कैन बी अ बेस्ट थिंग. स्टेटस ऑफ कोर्स मैं कहती हूँ स्टोरीज वर्क्स रियली वेल.
यू कैन पुट अबाउट योर टेस्टिमोनियल्स या कमेंट्स आपके करंट ब्लॉग्स में, नीचे जो रीडर्स ने आपको कमेंट्स दिए होंगे शायद आप उसके टेस्टिमोनियल्स एंड कमेंट्स एंड फीडबैक भी उसमें अपलोड कर सकते हो, एज इन लाइक इन योर पोस्ट दैट हाउ पीपल आर लाइकिंग अबाउट योर पोस्ट एंड व्हाट आर देयर फीडबैक, so that will also attract more people. So yeah, that's from my end. I think for blogs आप ये सारी चीजें कर सकते हो, the main 3 things that would help. Let me move ahead. Chirag, how to check competitors Facebook ads targeting? Okay. So targeting नहीं check कर सकते हैं, but there are few intelligence what you can develop and that would help you. That's very niche question, I think very specific. I would love to share this with you. And वैसे आज का हमारा जो topic of the day है, शायद मुझे time ही नहीं मिलने वाला है topic of the day के बारे में बात करने के लिए. So topic of the day was about the personal branding. We'll quickly take that topic also in between. But let's take Chirag का जो question है. चिराग पूछ रहे हैं कि फेसबुक एड्स में कॉम्पिटिटर का जो फेसबुक एड है उनका टारगेटिंग कैसे देखा जाए. सो चिराग, यू जस्ट नीड इन डेवलप इन एनालिसिस पावर. आप अपना एनालिसिस पावर थोड़ा डेवलप कीजिए. सो देर इज इन एनी कॉम्पिटिटर्स पेज, ओके, आप कॉम्पिटिटर्स के पेज में जाओगे तो देर इज अ सेक्शन कॉल्ड एज पेज ट्रांसपेरेंसी. लेफ्ट साइड पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे आपको मिलेगा पेज ट्रांसपेरेंसी. वहां पे आप उनकी गो टू एड लाइब्रेरी में क्लिक करके आप उनकी एड लाइब्रेरी में जा सकते हो. देयर यू विल सी कि उनकी एडवर्टीजमेंट्स कौन सी है. सो एडवर्टीजमेंट में आप जैसे ही जाते हो आपको वहां पे एड्स दिखेंगे जो वो अभी रन कर रहे हैं. सो यू हैव टू डू नाउ मोर एनालिसिस. फॉर एग्जाम्पल वो कौन सी लैंग्वेज में ऐड कर रहे हैं, तो वो कौन सी प्लेसमेंट में ऐड कर रहे हैं, जैसे कि वो फेसबुक में ऐड कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में ऐड कर रहे हैं, ऑडियंस नेटवर्क में ऐड कर रहे हैं, मैसेंजर में ऐड कर रहे हैं, उनका प्लेसमेंट सेक्शन क्या है. सो दैट यू कैन चेक इट आउट. आप जब भी आपके कॉम्पिटिटर्स की अगर कहीं पे ऐड देखते हो, तो थर्ड थिंग, ओके, आई एम शेयरिंग थर्ड थिंग, हाउ कैन यू चेक योर कॉम्पिटिटर्स फेसबुक पेज टारगेट ऑडियंस. सो जब भी आप उनकी ऐड देखते हो आप उसमें 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए आपकी फीड में जब आपको ऐड दिख रही है, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाई एम आई सीइंग दिस ऐड. सो आप जैसे ही वो क्लिक करोगे आपको दिखेगा कि उन्होंने ऐसा कौन सा पैरामीटर डाला है अपने ऐड में दैट यू आर सीइंग दिस ऐड. तो उससे भी आपको पता चल सकता है दैट व्हाट इज योर कॉम्पिटिटर्स टारगेट ऑडियंस. सो आई थिंक quickly just this 3 things you can keep an eye on your competitors, maybe advertisement. आप ऐसे बहुत डिटेलिंग में इसको एनालाइज कर सकते हो. सो आई टेल यू, आई शेयर दिस केस स्टडी जहाँ पे मैंने व्हाइट हेड जूनियर का केस स्टडी किया था, एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड ऑन दैट डे one single day they were running 197 ads, guys, and I was shocked. And when I observed, they were running advertisement in all regional language. उन्होंने हिंदी में ऐड की थी, गुजराती में ऐड की थी, मराठी में ऐड की थी, उन्होंने साउथ इंडियन लैंग्वेजेस लाइक कन्नड़ा, मलयालम, उसमें भी एड्स रन चल रहे थे. एंड आई वाज शॉक्ड लिटरली दैट so many advertisements, so many regional language, and these guys were just booming around on Facebook and Instagram. Specifically there were some ads only for Instagram, only story ad alag se thi. So lot of ads they planned and lot of retargeting they were doing. So yeah, I mean that's how you can identify कि आपके competitors कौन से social media पे कितनी ad कर रहे हैं और क्या ad कर रहे हैं. I'll quickly repeat the steps for all of you people. This is very valuable content, guys. अगर आप ये check करना चाहते हो कि आपके competitors Facebook में कौन सी ads run कर रहे हैं और कितनी ad run कर रहे हैं, go to their Facebook page, scroll down कीजिए, एक सेक्शन मिलेगा कॉल्ड एज पेज ट्रांसपेरेंसी. पेज ट्रांसपेरेंसी में आप जैसे ही जाओगे यू विल फाइंड अ ऑप्शन अबाउट गो टू एड लाइब्रेरी. और गो टू एड लाइब्रेरी में आप देखोगे उनकी सारे एड्स जो वो फेसबुक एड मैनेजर से रन कर रहे हैं. सो दिस इज लाइक अ सीक्रेट वेपन फॉर यू. आपके हाथ में एक ब्रह्मास्त्र लग गया है. आज के ये फ्राइडे विद फोरम के नॉलेज सेशन में आपको ये ब्रह्मास्त्र मिल चुका है. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. So let me just quickly, brief again that this is Friday with Forum, guys. And every Friday हम ये live show करते हैं. And you can ask me anything into digital marketing. If you want to talk to me in the video format, आप मुझे video request भी भेज सकते हो. But before sending the video request, just let me know what exactly you want to talk about. So I will definitely, take you live with me. Now I see a lot of comments are coming, and let me take one by one all the questions जितने मैं ले सकती हूँ. Okay, so there is one. Okay, इनका आंसर हमने ऑलरेडी कर लिया है. Yeah, मन, आई एम ऑन द टॉप फ्लोर. ओके, दैट इज अमेजिंग. कौन सी जगह है मैम? फ्रीलांस एंड फ्रेशर. सो मैम पूछ रहे हैं GM सूरत 69.
मैं freelance or fresher, how can we convince unknown that we are genuine? Oh my God, trust issues. Okay, so see, this is very common. Like being into yeah. So being into freelance, this is very common, guys, that we face the issue of trust. अब इसको solve करने के लिए you have the 2-3 things in the process. One is maybe your customers, other customers' feedback, your testimonials, that can help you and that can back you up. अगर वो आपका मतलब जैसे हम रेफरल चेक जिसे कहते हैं, so referral check will definitely add you your very much value to your current goodwill. सेकेंड मे बी आप यू नो यू कैन हैव अ मॉड्यूल लाइक कि जैसे आप उनको 1 हफ्ता या 2 हफ्ता फ्री में और मे बी इन अ कम प्राइस में आप उनसे लिए काम करके दे रहे हो, दैट इज लाइक अ टेस्टर. हम जनरली कई बार केटरिंग में देखते हैं, हम टेस्टिंग करने जाते हैं, हम टेस्टर्स लेते हैं. सो इट इज लाइक दैट, यू मे हैव टू डू दैट एज इन अगर ट्रस्ट इश्यूज है तो. एंड थर्ड, आई विल टेल यू, दिस इज माई वेपन ऑल द टाइम, योर कॉन्फिडेंस. गाइज अगर सामने वाले को भरोसा नहीं बैठ रहा है, सो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट इज डेवलप दैट पर्सनैलिटी, डेवलप दैट कॉन्फिडेंस, डेवलप दैट योर ऑरा विद इन यू. Maybe your social media presence you can develop in a way, maybe your portfolio you can develop in a way. That is all the things are there, but you know, one important thing is your confidence and your vibes. Just when you are sitting on the table on the deal of जब आप बैठे हो, you should have that confidence जिसको सामने वाले को, या you know, they should have trust on your words. आप आपकी language, आपकी body language that really works well. And body language की जब बात निकली ही है, तो I would like to tell you there is only 7% which is vocal. So बाकी की जितना भी है 90+% is all about your body language. So just present yourself best, as much as best you can. And lastly, अगर ये सब करने के बाद भी आपने ये सब ट्राई कर लिया, उसके बाद भी अगर कस्टमर को आपके ऊपर या लीड जो है आपके उसके ऊपर उसको आपके ऊपर भरोसा नहीं बैठ रहा है, डोंट वर्क फॉर दैट पीपल. बिकॉज ट्रस्ट इश्यूज जहाँ पे रहते हैं वहां पे आप कितना भी उनको प्लीज कर लो, you will nowhere you will be able to generate, you know, that satisfaction for them. So just leave those clients. I'm so sorry to be literally brutal about it or literally, you know, harsh about it, but that is the fact. So that's what we have to do. All right. So all the best, GM Surat, for your freelancing thing, and I wish you that you get really good clients who really trust you. Moving ahead to the next question, we have very less time because this is only 30 to 35 minutes का हमारा live session रहता है. So I'll try to take most of the questions, but जैसे ये GM सूरत ने जो बात की, उसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, which is our topic of the day, guys. So lastly, I would like to take a topic of the day, which is personal branding. So अगर आप freelancing में हो और trust issues आ रहे हैं, तो personal branding would definitely help you. Now, what is personal branding and what is company branding? I would like to take in with an example. Okay. कितने लोग यहाँ पे विवेक बिंद्रा जी को जानते हैं? How many of you know Vivek Bindra ji? Come on, let me know in the chat box and comment box. How many of you know Vivek Bindra ji? Right? So when you know Vivek Bindra ji, that means you know him. Nobody knows about his company. Like उनकी company क्या है क्या नहीं, वो सब हमें नहीं पता है, right? So that is what a personal branding. हम इंसान को उनके नाम से जानते हैं, उनकी पहचान, उनका खुद का फेस है, उनकी खुद की पहचान है. And then there is another example which is Zomato. Now Zomato is a company. अब Zomato के ओनर के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, that who is the man behind the Zomato. So guys, that is what the personal branding versus company branding. So whenever we are in a service based industry, whenever we are in a you know, industry which is very much of freelance है, artist हो आप, politicians है हम, अगर आप Bollywood artist हो, author है, जिसमें आपका personal presence सबसे ज्यादा important है, तो ऐसे cases में personal branding really matters. Now personal branding की कुछ quick tips देना चाहूंगी. Personal branding is all about, so yeah, personal branding is all about you know, how you think about your business. What is your philosophy? What are your opinions? So it is very much opinion oriented thing. Second, when it comes to personal branding, you need to be very, very careful that there is a fine line difference between your
your professional life and your personal life, because to gain sometime that attachment with the people, to gain that connection, हम पर्सनल लाइफ भी शेयर करते हैं. सो जैसे अगर मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी बार हमारे पर्सनल लाइक चीजें भी शेयर करते हैं. So just be very careful when you are sharing that. It should not be too personal. It should not be like not too personal. मतलब आप एकदम ही पर्सनल लाइफ नहीं करोगे शेयर तो पर्सनल ब्रांडिंग में वो आपका कनेक्शन नहीं बैठेगा. Then there is third, as if when you develop a personal branding, you have a responsibility to carry that branding all the time. So I would recommend always not to not to have a fake presentation ever. Like आप मेरे केस में देख लीजिए, मैं मेरी पर्सनल लाइफ में भी अगर आप मुझे मिलोगे, आई विल बी ऑल द टाइम लाइक दिस विथ यू, आई विल बी टॉकिंग टू यू लाइक दिस द वे आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ. सो you can't have a double face, like online or offline में double face नहीं चलेगा. So when you are developing a personal branding, you need to have a similar personality. You can't be fake, right? So आपको as it is present करना है. And last and very important is watch out your language. Watch out, be conscious about your content. Be conscious about your content. आपके ऊपर बहुत सारे लोग निर्भर होते हैं कई बार. They get influence from you, and so you have to be very careful and sensitive about it. And I would like to add one more thing that's just recently coming and popping up into my mind. जैसे आप जब भी पर्सनल ब्रांडिंग की हम बात करते हैं, सो पर्सनल ब्रांडिंग में वो इंसान का नॉलेज, उसकी एक्सपर्टाइज ही सब कुछ होती है. सो आपकी खुद के टॉपिक के ऊपर आपकी ग्रिप सबसे ज्यादा होनी चाहिए. यू शुड बी ए मास्टर ऑफ योर फील्ड गाइज. सो दैट्स व्हाट ऑल अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग ऑल्सो. सो थैंक यू इनफैक्ट जिन्होंने हमें क्वेश्चन पूछा था अबाउट फेसबुक में, जैसे ये सॉरी एज इन फ्रीलांसर जो आपको इश्यू आ रहा है उसके लिए, ताकि हम उसके ऊपर से हमारा पूरा आज का जो टॉपिक ऑफ द डे है, आई कुड डेफिनेटली रिलेट दैट विद इट एंड आई कुड टेक इट वेरी क्विकली. कि अगर आपको फ्रीलांस में ट्रस्ट इश्यूज आ रहा है, यू कैन टेक द पर्सनल ब्रांडिंग एज योर वेपन एंड आप उसके ऊपर स्टार्ट कर सकते. दैट कुड बी योर स्ट्रेटजी आई थिंक फॉर डिजिटल मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग. So yeah, that's it from my end, guys. I think we are at the urge of closing this live session. If any last 2-3 questions we have, we can take it. So let me just check it if मैंने कोई important question छोड़ तो नहीं दिया है. So GM Surat, I have already taken your question. Thank you so much, जनक जी. आपके हमेशा feedback बहुत अच्छे आते हैं. That thank you for sharing such nice info. Yeah, thank you so much. Always I'm there for valuable content. So I am Shivam. How to find out a freelance work in digital marketing? Shivam, I think many things we have already talking about. हम यहाँ पे बात कर चुके हैं. That is one is आप अपना personal branding करिए. Second, अगर आप freelance में work करना चाहते हो digital marketing में, you can definitely reach out to me. We do have a lot of query, lot of opportunities, but that's keeping apart. आप खुद कैसे कर सकते हो? So उसके लिए आप अपने start spreading the words on social media. आप अपना जो टारगेट ऑडियंस है उस हिसाब से, आप अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से आप अपने सोशल मीडिया पे अपना स्ट्रेटजी एंड कंटेंट एंड पोस्टिंग रखिए. एंड योर सेल्फ इज अ डिजिटल मार्केटिंग. You should not be struggling to get clients because that is something with a core strength of you. Because if you can't do it, तो then आपके clients आपके कैसे आप उसको उनको growth कर पाओगे? So just have a strength of getting more clients for yourself through social media. I think that should be your first weapon. आप social media पे try कीजिए. You can reach out to people through advertisements. I think LinkedIn can be an option for you. आप LinkedIn के ऊपर tap in कर सकते हो. And that's how you can get more work. Okay. So lastly, why personal branding is important? Then what should be checklist before starting the personal branding? I think Man, I have already talked about it, right? Man, मैंने already बात कर ली है इसके ऊपर. I hope you have got all your answers. And yes, Kinjal is saying repeat on Facebook ads. Kinjal, मैं क्या repeat करूँ exactly? Because Facebook ads is a very big topic. I think बहुत ही बड़ा topic है. What exactly you are looking for, and if you want to talk to me over the video, just let me know. I can take you the last one. हम बात कर सकते हैं. So Kinjal, I'm just waiting for your thing, and then we are going to shut it. This हम आज के लिए बंद करने वाले हैं. आज का हमारा ये live session सी बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है. I'm on a top floor. बहुत मजे से आज मैं ये live session कर रही हूँ. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. So yes, guys. So हम next Friday वापस मिलेंगे. I think Kinjal, आप मुझसे DM में भी बात कर सकते हो, और मे बी नेक्स्ट फ्राइडे आई कैन टेक योर टॉपिक लाइक फ्राइडे विद फोरम में.
because this is every Friday guys, हम ये every Friday करते हैं live. Yes Man, thank you कि you can join me in a आप मेरा ये वीडियो भी देख पाओगे किंजल. So after this live gets over, I'll put this video in my IGTV. Just check it out. Alright, I hope repeat mode में जितने लोगों को सुनना है बार बार, all the points are there in video के format में रहेगा ये. So yeah, bye bye, see you, take care guys. This was Friday with Forum, and yes, there are a few announcements. हम हमारे सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग बैचेस लेके आ रहे हैं मई में भी. सो May 3rd से हमारे बैच शुरू हो रहे हैं. सो डू लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स और मे बी इन अ DM if you want to know anything about that. And do join. Learning digital marketing is most important part of everybody's life. So do that, and definitely we'll see you next week. हम next Friday बात करेंगे. Bye bye, see you, take care. वीडियो के फॉर्मेट में बात करनी है तो next week ready रहना with your all the questions. I really enjoy talking to all of you. And remember 2 things: to grow business, go digital, and hashtag go digital with Forum. Do let me know your all the queries, questions अगर कोई है DM में, and your feedback. बहुत सारे लोग यहाँ से टिप्स एंड टेक्निक्स लेके जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए. आई वुड लव टू हियर योर फीडबैक गाइस. Bye bye, see you, take care. I hope you find it very enjoying and rocking, and we see you next time.